चलिए हाथ जोड़ लीजिए। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। तीनों को स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। बालबोध पाठमाला के आधार से हमको यह क्लास प्रारंभ करनी है। बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत सी बार बालबोध पढ़ी है और कुछ विद्यार्थियों ने अभी इसका परिचय भी प्राप्त नहीं किया। तो कुछ जो हमारे विद्यालयों के पढ़े हुए पुराने विद्यालयों के पढ़े हुए हैं उन लोगों को इस विषय का थोड़ा बहुत परिचय है और जो अभी हमारे साथ नए नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनका इस विषय के साथ बिल्कुल भी परिचय नहीं है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबको जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन होगा और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उन लोगों को कुछ ना कुछ नया इसमें मिलेगा। और पहला पाठ बहुत सरल है। ऋणमोकार महामंत्र बालबोध पाठमाला का पहला पाठ। मैं बहुत स्पीड से चलूंगा, मतलब आप लोगों को समझते हुए आएगा और थोड़ा जल्दी जल्दी बालबोध के भाग अपन पढ़ेंगे। तो पहला पाठ है अपना ऋणमोकार महामंत्र। तो ऋणमोकार मंत्र से ऐसा कोई भी जैन नहीं होगा जो परिचित ना हो। सजल, जिसका नाम ले अपना माइक ऑन करके आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। सजल, ऋणमोकार मंत्र से परिचित है ना? हाँ सर। चलिए बढ़िया है। णमोकार मंत्र पहले पढ़ते हैं। णमोकार मंत्र, शुद्ध णमोकार मंत्र सब पढ़ते हैं मिलके। मैं पढ़ूंगा और फिर आप में से ये हर्ष दोहराएगा। सबकी आवाज आएगी तो डिस्टर्ब होगी, केवल हर्ष दोहराएगा, बाकी सब अपना माइक बंद करके दोहराएंगे, मुझे लिपसिंग से पता चल जाएगा। णमो हरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम् णमो लोये सविसाहुणम् अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन, और लोक के सर्व साधु को विनय सहित मेरा वंदन। पंच परम परमेष्टि प्रभु को वार वार मेरा वंदन। अभी जो हमने णमोकार मंत्र पढ़ा ये गाथा सूत्र में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है गाथा सूत्र में। इसको हम 4 पंक्तियों में पढ़ते हैं। लिखते कितनी पंक्तियों में? 5 में। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उबच्छायाणम और णमो लोये सब्बसावणम। ऐसे 5 पंक्तियों में लिखते हैं ना। ये गाथा है, जैसे एक श्लोक लिखते हैं अपन, इसी तरह इसको लिखते हैं। तो पहले पद में किसको पढ़ते हैं? णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम। इसको सिद्धाणम और आयरियाणम को क्या करते हैं? एक साथ पढ़ते हैं। और उसके बाद णमो वज्रायाणम, णमो लोये सब साहुणम। इस तरह ये गाथा सूत्र है। कौन सी भाषा है इसकी? प्राकृत भाषा है। ऋणोकार मंत्र की कौन सी भाषा है?
प्राकृत जो आचार्यों की भाषा है, आचार्यों की नहीं, पूर्व काल में जो बोलचाल की भाषा थी बच्चों, फिर से सुनना, ये जो प्राकृत भाषा है ना, ये बोलचाल की मतलब जन सामान्य आपस में प्राकृत में बात करता था। संस्कृत साहित्य की भाषा थी, संस्कृत में साहित्य लिखा जाता था, बहुत सभ्य लोग पढ़े लिखे लोग वो संस्कृत का प्रयोग करते थे। और जो आपस में बोलचाल की भाषा थी वो थी प्राकृत, प्राचीन काल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। प्राचीन काल में बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। तो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने अधिकतर अपने ग्रंथों की रचना किसमें की है? कि प्राकृत में की। क्यों की है? क्योंकि उन्होंने जन सामान्य के लिए, हम सबको ये ग्रंथ समझ में आए, तो उस काल में जैसे लोग थे जिस भाषा में समझते थे, तो उस भाषा में ही उन्होंने इस ग्रंथों की रचना की। तो अधिकतर पुराने ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार, पंचा, कुंद भगवान जी, सारे के सारे ग्रंथ कौन कौन से कौन सी भाषा में है? कि प्राकृत भाषा में। ठीक है। और फिर कुछ साहित्य की रचना किसमें हुई? ये संस्कृत में हुई। तत्वार्थ सूत्र किस भाषा में है? तत्वार्थ सूत्र से आप परिचित है। मोक्ष शास्त्र जिसका नाम है, आचार्य उमा स्वामी देव ने लिखा है। सर्वाधिक प्रसिद्धि जिस ग्रंथ की है, श्वेतांबर भी मानते हैं और दिगंबर भी मानते हैं किसको? तत्वार्थ सूत्र को। ये कुंद आचार्य देव के ही शिष्य थे। कौन? आचार्य उमा स्वामी। तो आचार्य उमा स्वामी देव ने किस भाषा में ग्रंथ लिखा? उन्होंने संस्कृत में लिखा। तो प्राकृत गाथा में ये हमारा णमोकार मंत्र लिखा गया है। और इस कौन सा छंद है? ये गाथा छंद है। इतना सबको ख्याल में आया? अच्छा, णमोकार मंत्र सबसे पहले कहाँ लिखा गया? इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? देखो, णमोकार मंत्र की कोई उत्पत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि णमोकार मंत्र में जिन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया वो कब से है? कि अनादि काल से। ये जीव मोक्ष कब से जा रहा है? अनादि से मोक्ष जा रहा है। सुख की प्राप्ति कब से कर रहा है? अनादि से कर रहा है। तो णमोकार मंत्र में जिन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया, उन 5 परमेष्ठियों की कोई उत्पत्ति मतलब कोई प्रारंभ नहीं है। इसलिए णमोकार मंत्र का भी कोई प्रारंभ नहीं है। णमोकार मंत्र किसी ने बनाया हो ऐसा नहीं है। लेकिन णमोकार मंत्र को सबसे पहले लिखा गया था। किसने लिखा था? वो आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली स्वामी ने। इस सारे नोट्स आपको बनाने, हर प्रश्न में आपसे पूछूंगा। अभी सुन रहे हो, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साथ में लिखते जाओ। जिसको आवश्यकता हो वो लिखे और जिनको नहीं है वो नहीं भी लिखो, चलेगा। लेकिन याद हो तो अच्छी बात है, याद तो होना ही है। क्या? तो णमो, 2 बातें पहले कर चुका हूँ। णमोकार मंत्र कौन सी उसमें है? गाथा सूत्र में है। कौन सी भाषा में है? कि प्राकृत भाषा में है। णमोकार मंत्र को किसने बनाया? कि किसी ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इनमें जिन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है वो कब से है? कि वो अनादि से, उनका कोई प्रारंभ नहीं है। लेकिन णमोकार मंत्र को सबसे पहले किस ग्रंथ में लिखा गया? कि सठखंडागम ग्रंथ के प्रथम श्रुत स्कंद है ना, सठखंडागम, प्रथम श्रुत स्कंद मतलब प्रथम लिपिबद्ध जैन आगम, प्रथम लिखा हुआ जैन साहित्य, जैन जिनवाणी। पहले जिनवाणी थी क्या? नहीं थी। सठखंडागम के पहले जिनवाणी नहीं थी। जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान की बात, जिनेन्द्र भगवंतों का उपदेश था क्या? नहीं था। तो वो तो था लेकिन लिखा हुआ नहीं था। समझना सब बच्चे एक एक बात को। साहित्य, राजेश, क्या क्या कहा? जिनवाणी तो थी लेकिन लिखी हुई नहीं थी। जिनेन्द्र भगवान तो कब से उपदेश दे रहे हैं? आदिनाथ भगवान ने दिया, उसके बाद अजितनाथ भगवान ने दिया है, 23 तीर्थंकरों ने दिया, फिर महावीर भगवान ने दिया, गौतम गणधर ने सुना, गणधर ने फिर अन्य आचार्यों को उपदेश दिया, अन्य आचार्यों का उपदेश होता रहा। और आदिनाथ भगवान के पहले भी उपदेश होता था। उनके पहले की 24वीं थी, उनके पहले की 24वीं थी, उनके पहले की 24वीं थी। तो जिनवाणी तो थी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो थी, लेकिन लिपिबद्ध नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पहले लोगों की बुद्धि, क्षयोपम, ज्ञान अच्छा होता था। तो जैसे हमने आपको सुनाया तो आपने सुन के उसको याद कर लिया, एक आचार्य ने दूसरे मुनि संघ को सुनाया, उनने याद कर लिया। तो ये कैसी थी? कि मन मस्तिष्क में, बुद्धि में बुद्धि पड़क पर वो याद हो जाती थी।
उसको लिखने की जरूरत नहीं थी कि लिखा पढ़े। आचार्य भगवंत सुलभ होते थे, निर्गंध दिगंबर मुनिराज सुलभ होते थे, उनका उपदेश होता था, श्रोतागण सुनते थे और उनसे उनको वो कंठ में रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब काल बढ़ा, पंचम काल आया, पंचम काल में लोगों के बुद्धि बल क्षय उपशम ये सब चीजें कैसी होने लगी कि ह्रास को प्राप्त होने लगी। ह्रास को प्राप्त होने लगी मतलब कम 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 होने लगी। तब आचार्य धरसेन को विकल्प आया कि ये जिनवाणी सुरक्षित कैसे रहेगी। तो उन्होंने पूरी कहानी सबको पता होगी, नहीं पता होगी तो आप उसको ढूंढना और पढ़ना। ठीक है, तो आचार्य दर्शन को विकल्प आया, उन्होंने दो मुनिराजों को बुलाया। क्या नाम थे उनके? पुष्पदंत और भूतबली स्वामी। तो पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने उनका उपदेश ग्रहण करके किसकी रचना की थी? सठखंडागम ग्रंथ की। इसका नाम सठखंडागम क्यों है? क्योंकि ये 6 खंडों में लिखा गया। कितने खंडों में लिखा गया? 6 खंडों में। किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के गुरु कौन थे? आचार्य धरसेन। इनके 6 खंडों के नाम लिखना है सबको, लिखो कॉपी पर अपनी, सठखंडागम जी के 6 खंडों के नाम। सजल तुम थोड़ा कैमरा सीधा रखो, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा बेटा। हाँ चलो और आ जाए कॉपी लेके। हाँ लिखो, जीवठाण, जीवठाण। दूसरा, खुद्दा बंद। पहला खंड कौन सा है? जीवठाण। दूसरा, खुद्दा बंद। तीसरा, बंद सामित। अगला, वेदना खंड। पांचवा, बरगणा खंड। फिर महाबंध। देखा? फिर से बोलता हूं, जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद सामित, वेदना खंड। हेलो, हाँ 6th वाला एक बार रिपीट कर दो ना, हाँ आवाज कट कट का आई थी। फिर से बोलता हूँ, अभी नेट पर गए क्या? फिर से लिख लो, जीवठाण, दूसरा खुद्दाबंद, तीसरा बंद सामित, अगला वेदना खंड, बरगणा खंड, फिर महाबंध। चलिए, ये सठखंडागम जी के जो 6 खंड है ना, उनके नाम आपने लिखे। शुद्ध नहीं लिख पाए हो तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना एक बार कि शुद्ध लिखे क्या नहीं आप लोगों ने। चलिए, तो ये क्या बात कर रहा था कि पहले किसने लिखा? कि आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी के जो ग्रंथ, क्या नाम है उसका? सठखंडागम जी, उसके मंगलाचरण में इस णमोकार मंत्र को लिखा। उन्होंने बनाया नहीं है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, णमोकार मंत्र को कोई आपसे पूछे कि किसने बनाया, तो किसी ने नहीं बनाया। सबसे पहले लिपिबद्ध किसने किया? ये आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने। कहाँ किया? इस सठखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में इसको लिपिबद्ध किया। ये णमोकार मंत्र जैनों का सबसे बड़ा महामंत्र है। क्यों? क्योंकि पता, इसमें 5 पूज्य पदों को नमस्कार किया गया। इसका नाम है ना णमोकार मंत्र। णमोकार मतलब नमस्कार। णमोकार मतलब क्या होता है?
नमस्कार, इसलिए इसका एक और नाम है नमस्कार मंत्र। क्या नाम है इसका? नमस्कार मंत्र। क्यों नमस्कार मंत्र है? क्योंकि इसमें पूज्य 5 परम परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। एक बार इसका अर्थ करते हैं नमोकार मंत्र का। णमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार है। णमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार है। णमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार है। णमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार है। णमो लोए सब, णमो नमस्कार है, लोए लोक के सब सभी, साहुणम साधुओं को, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार है। ये 5 पदों का अर्थ हुआ। अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्यायों को नमस्कार है और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार है। देखो अब इसमें अंतिम में लोए सब शब्द लगा है। क्या शब्द लगा है? लोए सब। तो ये जो लोए शब्द है ना, ये चारों पद पे लगा देना। रमो लोए सब अरिहंताणम। अब अर्थ पूछूंगा मैं आपसे बिना बताए। रमो लोए सब सिद्धाणम, रमो लोए सब आयर्याणम, रमो लोए सब उवज्झायाणम, रमो लोए सब साहुणम। इसका अर्थ आपको बताना है। रमो अरिहंताणम का तो मैंने आपको बता दिया था। अब आपको रमो लोए सब अरिहंताणम का अर्थ बताना है। हैंड प्रेस करो, कौन बताएगा? हैंड, हाथ उठाओ। हाँ चलो बोलो साहित्य, माइक खोल के अपना माइक खोलो अपना। बेटा आवाज नहीं आ रही, अपना माइक खोलो। आवाज नहीं आ रही, चलो तुम बोलो। अमन। सबसे पहले नमो लोए सब अरिहंताणम, मतलब नमस्कार हो लोक के सभी अरहंतों को। उसके बाद नमो लोए सब सिद्धाणम, मतलब नमस्कार हो लोक के सभी सिद्धों को। उसके बाद नमो लोए सब आयर्याणम, मतलब नमस्कार हो लोक के सभी आचार्यों को। फिर नमो लोए सब उवज्झायाणम, मतलब है इसका कि नमस्कार हो लोक के सभी उपाध्यायों को। उसके बाद नमो लोए सर्व साहुणम, मतलब लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार। देखो लोए शब्द शब्द कहाँ लगा था? ये साधुओं के साथ लगा था। और हमने क्या किया? ये सबके साथ लगा दी। क्यों लगा दिया? ऐसा आप टोट सकते हो क्या? आप चेंज कर सकते हो? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लोए शब्द दीपक है, बेटा माइक ऑफ रखो अपना। क्या ये जो लोए शब्द शब्द है, ये क्या है? अंत दीपक। अंत दीपक मतलब जैसे घर के अंत में हमने दीपक रख दिया, तो दीपक क्या करता है? पूरे घर में प्रकाश करता है। 3 तरह के दीपक होते हैं, एक आदि दीपक, एक मध्य दीपक और एक अंत दीपक। आदि दीपक मतलब जो प्रारंभ में है और अंत तक उसको मान लो। मध्य दीपक जो बीच में है, आगे भी प्रकाश करेगा और पीछे भी प्रकाश करेगा। और अंत दीपक जो आगे पूरे में प्रकाश करेगा। 3 दीपक समझ में आए सबके? आदि, मध्य और अंत। आदि मतलब प्रारंभ में जो दीपक रखा वो सब में प्रकाश करेगा। मध्य दीपक आगे भी करेगा पीछे भी करेगा। अंत दीपक जो आगे प्रकाश करेगा पूरे में प्रकाश करेगा। तो ये लोए शब्द शब्द है ना, ये अंत दीपक है। तो ये सभी चारों पद में लगाना है। तो लोक के सब अरिहंतों को नमस्कार किया, सभी सिद्धों को, सभी आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को और सभी साधुओं को इस नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है। इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को, कितने परमेष्ठियों को? तो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है।
इतना सबके समझ में आया? णमोकार मंत्र का अर्थ, णमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? ये 5 परमेष्ठियों को। ये परमेष्ठी किसे कहते हैं? परमेष्ठी किसे कहते हैं? सुनना, परमेष्ठी जो परम पद में स्थित हो। परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। अब ये परम पद क्या है? परम पद मतलब उत्कृष्ट, बड़ा, सर्वोत्कृष्ट पद। परम पद मतलब क्या? उत्कृष्ट, बड़ा, सर्वोत्कृष्ट पद, उसका नाम है परम पद। तो लोक का, विश्व का जो सबसे बड़ा पद है वो कौन सा पद है? ये परमेष्ठी का पद है। हमारे भारत में सबसे बड़ा पद किसका है सजल? हर्ष, भारत में सबसे बड़ा पद किसका है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का, ठीक है। और तुम्हारे घर पे? पापा का। पापा का। और पूरे देश दुनिया में? परमेष्ठी होगा। परमेष्ठी। मतलब ये जिसको हम सबसे बड़ा मानते हैं ना, उन सबसे भी बड़े हैं परमेष्ठी हमारे। जाएंगे तो हम बड़े बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो हम बड़े बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे तो हम और बड़े बन जाएंगे, और शास्त्री बन जाएंगे तो पंडित बन के और बड़े बन जाएंगे। मतलब यहाँ पढ़ेंगे तो एमपीपीएससी की तैयारी करके क्या बन जाएंगे? तहसीलदार और कलेक्टर बन जाएंगे तो और बड़े बन जाएंगे। तो बड़े बन जाएंगे क्या? कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन उन 5 परमेष्ठियों से छोटे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि वो विश्व के सबसे बड़े उच्च पद में विराजमान हुए हैं। कौन? हमारे पंच परमेष्ठी भगवान। तो जो परम पद में, परम पद मतलब सर्वोत्कृष्ट पद, सबसे बड़ा पद, उसमें जो स्थित हैं उनका नाम क्या है? परमेष्ठी। इसका एक और अर्थ करें, परम इष्ट है। इष्ट मतलब, इष्ट मतलब आदर्श, इष्ट मतलब जो हम चाहते हैं, इष्ट मतलब जिसको हम अच्छा मानते हैं, जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको क्या? आइडियल, वो है इष्ट। तो जो परमेष्ठी है वो हमारे परम इष्ट हैं। परम इष्ट है मतलब हमारे आइडियल हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं। बोलो, तुम लोगों का भी कोई ना कोई आइडियल तो होगा देश दुनिया में, है? किसी का सचिन हो सकता है, किसी का कोहली होगा, है? किसी का राहुल गांधी होगा, किसी का नरेंद्र मोदी होगा, किसी का और भी होंगे अलग अलग, किसी का कोई डॉक्टर होगा, किसी का कोई सीए होगा, है? किसी का कोई विद्वान भी हो सकता है, किसी के आचार्य कुंद कुंद आदर्श होंगे, किसी के महावीर भगवान आदर्श होंगे। क्यों आदर्श है? क्योंकि हम उन जैसे, किसी का सिंगर, कोई सिंगर भी आदर्श हो सकता है। और लगभग बच्चों के तो कोई एक्टर आदर्श होते हैं, तो किसी का कोई हीरो, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन किसी का आदर्श हो, पता नहीं, है ना? हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि हम उस जैसा बनना चाहते हैं, हम उसमें अपने को देखते हैं, तो वो हमारे लिए इष्ट है। ऐसे ही परम इष्ट कौन है? कि वो परमेष्ठी हैं। हम उनमें अपने को देखते हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए भी इनको क्या कहते हैं? परमेष्ठी कहते हैं। दो अर्थ ख्याल में आए। जो परम पद में, सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। दूसरा, जो हमारे परम इष्ट हैं उनका नाम क्या है? ये परमेष्ठी हैं। और णमोकार मंत्र में इसको नमस्कार किया, इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। परमेष्ठी कितने होते हैं? कि 5। परमेष्ठी कितने होते हैं? कि 5। कौन कौन से? अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। हाँ, याद हुए हर्ष परमेष्ठियों के नाम? मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी साल नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज, आज हो गई तो हो गई, जो नहीं है। याद है, याद है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 5 परमेष्ठी हैं। कितने परमेष्ठी हैं? 5। इन 5 परमेष्ठियों में 2 तो हैं देव और 3 हैं गुरु। 2 क्या हैं? ये देव हैं और 3 गुरु हैं। 2 देव कौन कौन से हैं? अरिहंत और सिद्ध, ये देव। अरिहंत और सिद्ध। बेटा माइक ऑफ रखो, जब चालू करवाएं तब बोलना। हाँ, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 गुरु हैं। इन 5 परमेष्ठियों में से 4 शरीर सहित हैं और 1 शरीर रहित हैं।
सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित हैं और 4 परमेष्ठी शरीर सहित हैं। 5 परमेष्ठियों में से 3 परमेष्ठियों के पास पिछी और कमंडल होता है और 2 परमेष्ठियों के पास पिछी और कमंडल नहीं होता। आचार्य, उपाध्याय और साधु इन परमेष्ठियों के पास पिछी और कमंडल होता है और अरिहंत और सिद्ध इन परमेष्ठियों के पास क्या नहीं होता? कमंडल नहीं होते, पिछी कमंडल नहीं होते। और 4 परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? इस संसार में रहते हैं, शरीर सहित हैं और 1 परमेष्ठी शरीर रहित हो गए हैं। 4 परमेष्ठियों के भी कर्म हैं और 1 परमेष्ठी के कर्म शेष नहीं है। मैंने बहुत सारे अंतर आपको बतला दिए। 4 परमेष्ठी कौन से कि जिनके कर्म हैं? अरिहंत परमात्मा के भी घातिया कर्मों का अभाव हुआ है, घातिया कर्म शेष है। आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठियों के भी कर्म है। सिद्ध परमात्मा सर्व कर्ममल से रहित हो गए। इस तरह कुछ अंतर थे। समझ में आया? ये कहाँ रहते हैं? अरिहंत भगवान कहाँ रहते हैं? पूछो सजल। ये सर, ये आघातीय कर्म और में क्या फर्क रहता है? घात्य आघात्य में कर्म में क्या फर्क होता है? ठीक है, घातिया कर्म मतलब जो हमारे स्वभाव का घात करते हैं उनका नाम है घातिया कर्म। जैसे हमारा स्वभाव है ज्ञान, हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? कि केवल ज्ञान, मतलब लोकालोक को जान सकें ऐसी शक्ति हमारे में। तो एक कर्म है घातिया, उसका नाम है ज्ञानावरणी। तो ज्ञानावरण हमारे ज्ञान गुण का घात करता है। ऐसे ही दर्शनावरणी वो हमारे दर्शन गुण का घात करता है। मोहनीय ये हमारे सुख का घात करता है। अंतराय ये हमारी शक्ति सामर्थ्य का घात करता है। मतलब जो हमारे स्वभाव का घात करते हैं वो है घातिया, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं वो है घातिया, और जो आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं उनका नाम है अघातिया। ठीक है, तो अघातिया कर्मों के अभाव होने पर अरिहंत भगवान पूर्ण सुखी हो गए, सिर्फ और सिर्फ शरीर से और कुछ नहीं है। समझ रहे बच्चों? अरिहंत परमात्मा है संसार में, इसी मध्य लोक में रहते हैं। महावीर भगवान जब समाप्त शरण में थे तो कौन से परमेष्ठी थे? आचार्य, उपाध्याय, साधु क्या थे? अरिहंत परमात्मा थे उस समय। वो क्या थे? अरिहंत। हम मंदिर में जिन भगवान की पूजा करते हैं वो कौन से परमात्मा है? वो अरिहंत परमात्मा है। क्यों? शरीर सहित होते ना अरिहंत परमात्मा, तो शरीर का हमने स्थापना निश्चय किया, हमने उनको वो माना, तो अभी वो कौन से हैं? केवल ज्ञान वाले अरिहंत परमात्मा की पूजा करते हैं मंदिर में। तो उनके घातिया कर्म गए, अभी अघातिया बाकी हैं। लेकिन अघातिया के होने पर भी आत्मा के स्वभाव का कोई घात नहीं होता और नियम से कुछ समय बाद उसका भी अभाव करके वो क्या बन जाने वाले हैं? कि सिद्ध बन जाने वाले हैं। बात समझ में आती है सबके? सजल, हर्ष, ठीक है। कहां तक पहुंचे थे? अंतर बता रहा था मैं आपको। 5 परमेष्ठियों में से 3 गुरु हैं। इन गुरुओं के पास क्या होता है? पिछी कमंडल। पिछी कमंडल क्यों होता है? क्योंकि पिछी जो है वह अहिंसा की साधक है। किसका साधन है? अहिंसा का। और कमंडल वह पवित्रता का साधन है। इसके अलावा और कुछ भी होता है? हाँ होता है। क्या होता है? कि शास्त्र, वो भी हमेशा साथ में नहीं रखते। पीछी और कमंडल ऐसी चीज है जो हमेशा साथ में मुनिराजों के होती है। क्या क्या? पीछी और कमंडल। यदि पीछी कमंडल साथ में ना हो तो आप एक बार सोचना कि मुनिराज हैं क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा महाव्रत के धारी हैं। उनके द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं हो सकती, नहीं होती है। प्रमाद पूर्वक वह चरण नहीं करते, देखकर चलते हैं, देखकर उठते हैं, देखकर बैठते हैं। हाँ? किसी चीज को उठाते हैं तो अपनी पीछी से परिमार्जित करते हैं, किसी स्थान पर बैठते हैं तो उसको परिमार्जित करके बैठते हैं। तो पीछी किसका साधन है? अहिंसा का साधन है। और कमंडल वह पवित्रता का साधन है। किसका साधन है? पवित्रता का। और कमंडल ये 2 चीजें मुनिराज के पास हमेशा रहती हैं। और एक चीज और रहती, हमेशा नहीं रहती। जैसे आप घर में आए, आपने उनको शास्त्र भेंट कर दिया, उन्होंने स्वाध्याय किया, वहीं रख दिया। फिर कहीं और किसी और ने शास्त्र दिया, उन्होंने स्वाध्याय किया, वहीं रख दिया। तो अध्ययन के लिए, ज्ञान के अभ्यास के लिए उनके पास क्या होते हैं? कि शास्त्र होते हैं। ऋषि कमंडल हमेशा रहते हैं,
शास्त्र स्वाध्याय के लिए ग्रहण करते हैं। बाकी उसके अलावा कोई अन्य परिग्रह मुनिराज के साथ नहीं होता। कौन कौन सी चीजें हैं? पीछी और कमंडल और अरिहंत सिद्ध परमात्मा के ये भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका परमोदारिक शरीर है अरिहंत परमात्मा का, उनके द्वारा किसी जीव की कोई हिंसा नहीं होती, परम पवित्र शरीर है, तो उसको पवित्र करने के लिए उनको कमंडल की भी जरूरत नहीं है, और केवल ज्ञान के धारी हैं तो शास्त्र स्वाध्याय की भी जरूरत नहीं है। अरिहंत परमात्मा का शरीर ही नहीं है तो पीछे कमंडल कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये अंदर समझ में आया। 3 मुनिराज 3 गुरु पीछे कमंडल को धरते हैं, अरिहंत सिद्ध नहीं रखते। 5 में से संसार में कितने रहते हैं? ये 4। सिद्ध कहाँ रहते हैं? ये सिद्ध शिला में। ये सिद्ध शिला कहाँ है? तो 3 लोक के सबसे ऊपर एक चंद्राकार, कैसी? चंद्र के आकार की। आप सभी ने 3 लोक का नक्शा देख, किसने देखा है? हाथ खड़े करो ऐसी स्क्रीन पर। 3 लोक का नक्शा किसने देखा है? शक्तिमान किसने देखा है? हाँ, शक्तिमान कैसे खड़ा होता है? दोनों पैरों को फैलाकर कमर पे अपने दोनों हाथों को रख ले, ऐसा खड़ा हो जाए और समझ लो उसकी गर्दन नहीं है। तो ऐसे 3 लोक का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ समझ लो ये जो स्थान है ना, यहाँ बीच में जहाँ कमर है, इस तरह का है, ऐसा है नहीं, मतलब इससे काफी बड़ा है। आप देखना नक्शे को, तो कमर के स्थान पर क्या है? मध्य लोक, जहाँ मनुष्य और त्रियंच रहते हैं, और 3 प्रकार के देवता भी रहते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतर। ये जो आपको सूर्य चंद्रमा दिखते हैं ना, ये सूर्य चंद्रमा कहाँ रहते हैं? किसी मध्य लोक में रहते हैं जहां हम लोग रहते हैं। और नीचे मतलब कमर के नीचे समझ लो पैर फैला हुआ, इसी आकार का क्या है? अधोलोक, जहां नारकी रहते हैं। प्रथम नरक के 3 भाग हैं, वहां कुछ देव जाति के देवता भी रहते हैं। और कमर के ऊपर समझ लो ये क्या है? ऊर्ध्व लोक। तो इस ऊर्ध्व लोक के स्थान पर कौन रहते हैं? कि देवता। कौन से देव? की वैमानिक देव। यहाँ ऊपर यहाँ एक चंद्राकार, चंद्र के आकार की क्या है? ये सिद्ध शिला है, जहाँ सभी सिद्ध परमात्मा रहते हैं। कैसे रहते हैं? बिना शरीर के। जो भी सिद्ध बनते हैं सीधे ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ उनका ये सिर छूता है, और सभी ऐसे उस सिद्ध शिला पर रहते हैं। उस सिद्ध शिला को भी टच नहीं करते। 3 लोक के सबसे अंतिम भाग को, 3 लोक का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, उसको टच करते हैं। शरीर रहित सिद्ध परमात्मा वहां विराजमान रहते हैं। तो जिनने 4 घातीय कर्मों का अभाव किया, अरिहंत परमात्मा बन गए। अरिहंत परमात्मा अभी आत्म साधना ध्यान करेंगे, जितना भी आयु शेष है उतने समय तक इस मनुष्य गति में रहेंगे। यदि तीर्थंकर है तो उपदेश होगा, सामान्य केवली है तो गंधकुटी से उनका उपदेश होगा। फिर बाद में सब कर्मों का अभाव करके वे सभी क्या बन जाते हैं? कि सिद्ध बन जाते हैं। इतने अंतर ख्याल में है। 3 गुरु 2 देव, 4 संसार में रहते हैं, 1 सिद्ध शिला में, 4 के भी कर्म शेष हैं, 1 के कर्मों का संपूर्ण अभाव हो चुका है, 3 पीछी कमंडल रखते हैं, 2 पीछी कमंडल नहीं रखते। ऐसे पंच परमेष्ठी परमात्मा को इस नमोकार महामंत्र में क्या किया गया है? नमस्कार किया गया है। सबके सब समझ में आ रहा है? हाँ जी या ना जी? पक्का? एक बार इसकी पीडीएफ निकाल के आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। पाठ आपको ख्याल में लिखा क्या है? देखिए, दिख रही है स्क्रीन? बेटा स्क्रीन दिख रही है? अमन? हाँ, चलिए। तो देखो, नमोकार महामंत्र पहले लिखा हुआ है, उसके नीचे अर्थ लिखा है। अर्थ पढ़ता हूं मैं, देखना सभी लोग। लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और सब साधुओं को नमस्कार हो। ये रमोकार मंत्र का वहां पर क्या लिखा है? अर्थ लिखा है। अच्छा, रमोकार मंत्र में कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं? इसमें
35 अक्षर और 58 मात्राएं। अक्षर गिनना आता है, आप गिन लेना बाद में, अभी कॉपी पर लिख सकते हो। कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर, 35 अक्षर और 58 मात्राएं इसमें रमोकार मंत्र में होती हैं। देखो और सुनो, रमोकार मंत्र में, इसको मैं बंद करता हूं। इसके रमोकार मंत्र के बच्चों बहुत सारे नाम हैं। इसको रमोकार मंत्र कहते हैं, इसको नमस्कार मंत्र कहते हैं। नमस्कार मंत्र क्यों कहते हैं पहले बताया था, इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नमस्कार मंत्र कहते हैं। इसका नाम क्या है? अनादि निधन मंत्र है। अनादि निधन मंत्र क्यों है? इसका कोई प्रारंभ नहीं है, और निधन क्या? इसका कोई अंत नहीं है। रमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र और अनादि निधन मंत्र। अनादि निधन क्यों नाम है? क्योंकि इसका कोई प्रारंभ नहीं, क्योंकि संसार में अनंत जीव पहले मोक्ष जा चुके, अनंत काल से मोक्ष जा रहे हैं, और भविष्य में अनंत काल तक मोक्ष जाएंगे। अनंत काल से मोक्ष जा रहे हैं और अनंत काल तक मोक्ष जाएंगे। तो जिन परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है वो कब से हैं? कि अनादि से हैं, और कब तक रहेंगे? कि अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए इस रमोकार मंत्र का भी कोई आदि नहीं और कोई प्रारंभ नहीं। अनादि, अनादि मतलब कोई आदि नहीं, कोई प्रारंभ नहीं, और अनंत जिसका कोई अंत नहीं। दो शब्द याद रखना, क्या क्या? अनादि, अनंत। जिसकी आदि नहीं वो अनादि, और जिसकी कोई प्रारंभ नहीं वो अनंत, सॉरी जिसका कोई अंत नहीं उसका नाम अनंत। रमोकार मंत्र की ना आदि है और ना अंत है, इसलिए इसका नाम अनादि निधन मंत्र भी पड़ा। और क्या नाम है इसका? नमस्कार मंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, महामंत्र, ये सब इसी रमोकार मंत्र के नाम है। अच्छा, एक बात पूछनी है मुझे आपसे, रमोकार मंत्र को पढ़ने से, सुनना, हमारे रोगों का अभाव हो सकता है? रमोकार मंत्र को पढ़ने से हम परीक्षा में पास हो जाएंगे? अच्छा, आपने जब परीक्षा दी थी तो रमोकार मंत्र को पढ़ पढ़ के किस किसने दी थी? हाथ खड़े करो जरा। अच्छा, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? 2 प्रश्न है मेरे। रमोकार मंत्र को पढ़कर परीक्षा मतलब अच्छे कार्य करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? है? कोई भी माइक ऑन करके बोलो, खुला ऑप्शन है। हाँ? बोलो बोलो। अच्छे कार्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि रमोकार मंत्र को पढ़ेंगे, हमारे सारे कार्य उसको करने से सुधर जाएंगे। हो सकता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं ना। अच्छा, एक बात बताओ, भोजन करोगे तो भूख मिटेगी क्या नहीं मिटेगी? भाई, मिटेगी। काम होता है, या तो भूख मिटती है या भूख रहती है। ऐसे ही ये कहो कि सुधरेंगे, तो सुधरेंगे तो हमेशा सुधरने चाहिए, और बिगड़ेंगे तो हमेशा बिगड़ने चाहिए। ना सुधरेंगे ना बिगड़ेंगे तो हमेशा एक जैसी स्थिति रहना चाहिए। तो फिर पढ़ें क्यों? देखो, हम जब स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कहीं घर से बाहर जाते हैं, तो अपने घर के बड़ों के पैर छू के जाते हैं क्या नहीं? क्यों जाते हैं? देखो, हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने पूज्य को, अपने इष्ट को, हमारे आराध्य को, वो हमारे हृदय में सदा बसे रहें, इस भावना से हम उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन हमारे पूज्य, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमारे किसी भी कार्य को सुधार और बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं सुधार बिगाड़ सकते? पहली बात तो दुनिया के किसी भी कार्य को कोई सुधार बिगाड़ नहीं सकता। हमने जैसे कर्म किए हैं उन कर्म का हमको ही भोगना है, कोई दूसरा आके नहीं भोगेगा। हमने जैसे भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जैसे भी कर्म किए हैं,
उन अच्छे बुरे कर्मों का भोगने वाला कौन? मैं हूं। मेरे अच्छे बुरे कर्मों का भोगने वाला मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। समझ में आ रहा है? अमन, साहित्य, अर्थ, सजल, या मेरे अच्छे बुरे कर्मों का भोगने वाला कौन? कि मैं। अच्छा किया तो भोगूंगा, बुरा किया तो मैं भोगूंगा, कोई दूसरा आगे नहीं भोगेगा। हमारे करने से किसी का अच्छा नहीं होता, किसी का बुरा नहीं होता, और दूसरों के करने से हमारा अच्छा और बुरा नहीं होता। क्या? हमारे करने से किसी का अच्छा बुरा नहीं होता, सब अपने अपने कर्म के उदय को भोगते हैं। यहां तक कि भगवान भी उसमें सुधार और बिगाड़ नहीं कर सकते। कौन? भगवान भी सुधार बिगाड़ नहीं सकते। समझ में आया? मैं आपका सुधार दूंगा है, या मैं आपका बिगाड़ दूंगा, या कोई और आपका दुश्मन बिगाड़ देगा, मित्र सुधार देगा, सब फालतू की बातें हैं। कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं करता, सब अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल को भोगते हैं। फिर भगवान तो करेंगे ना, हम भगवान की पूजा करेंगे। अच्छा, पाप करो तुम और भगवान तुम्हारे पाप धोएं, उनको एक ही काम है, भगवान हमारे ये काम सुधार देना। तो भैया अच्छे काम करता तो अच्छे काम होते, भगवान यही करते बैठे। तुम चोरी करके आए, भगवान फांसी ना हो जाए, हम 2 की जगह 4 लड्डू चढ़ाएंगे। चोरी करे ये, चोरी करे ये, और भगवान इसके पापों को साफ करते रहे। हिंसा करे ये, भगवान पाप ना लग जाए। भाई तू मत कर हिंसा। समझ में आ रहा है सबके अच्छे से? भगवान अच्छा बुरा नहीं करते। और हमारे भगवान तो सुनो वीतरागी हैं, हमारी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते और हमारी बुराई से दुखी नहीं होते, उनको कोई लेना देना नहीं है तुमसे। सजल, क्या? हमारे जो भगवान है ना, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, दोनों ही देव कैसे हैं कि पूर्ण वीतरागी। आचार्य उपाध्याय साधु भी उस वीतरागता के ही पथिक हैं, अंतरंग से वीतरागी ही हैं। थोड़ा सा राग है लेकिन किसी के करने धरने का विकल्प उनके भी नहीं है। समझ में आ रहा है सबके? तो वो तो वीतरागी, राग नहीं है आपसे, उन्हें कोई लेना देना है। 2 की जगह 4 लड्डू चढ़ा जाओ, कितने चढ़ा जाओ? 4, 25, 50 भी चढ़ा दो, और 2 की जगह तुम 4 पूजन करना, 500 की जगह 5000 चढ़ाना, तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो तो वीतरागी है। तो भगवान ये हमारे किसी भी कर्म के अच्छे बुरे, अखंड पाठ करेंगे रमोकार मंत्र का तो भगवान नहीं सुधारेंगे। रमोकार मंत्र के पाठ से आपके, सुनना, रमोकार मंत्र के पाठ से आपकी कसायों में मंदता हुई, भगवानों के स्वरूप का स्मरण करके आपके कसायों में मंदता हुई, आपकी कसाएं मंद हुई, आपके अच्छे परिणाम हुए, उन अच्छे परिणामों से पुण्य कर्म का बंध होगा, भगवान नहीं मानेंगे। फिर से सुनना, क्या कहा मैंने? आपने अच्छे परिणाम किए, कसायों की मंदता की, उन कसायों की मंदता से, अच्छे परिणाम से क्या होगा? पुण्य कर्म का बंध होगा, और पुण्य कर्म के उदय में बाहर की अनुकूलता मिलती है, भगवान नहीं देते। भगवान की पूजा के अच्छे परिणाम से पुण्य बंधा, बाहर में उदय आया, तुम्हारे बाहर के काम बन गए, लेकिन भगवान ने नहीं बनाया। और यदि आप ये मानते हो कि भगवान ने बनाए, तो आप भगवान को वीतरागी नहीं रागी मानते हो, आप भगवान को जानते ही नहीं। जो भगवान को वीतरागता का उपासक, वीतरागी मानकर बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाहे के भगवान की पूजा भक्ति करता है, उसके भी पुण्य बनता है और बाहर में अनुकूलताएं मिलती हैं। उसको ये बाहर की अनुकूलताओं की इच्छा ही नहीं है, उसको तो क्या बनना है कि सुख चाहिए। एक बार बताओ, किसी को राष्ट्रपति बनना हो, क्या बनना हो? राष्ट्रपति बनना हो, और हम उससे कहें लो तुमको विधायक बना देते हैं, लो तुमको पार्षद बना देते हैं, लो तुमको तुम्हारे स्कूल का नेता बना देते हैं, कैसी फालतू की बातें करते हो, हमें तो राष्ट्रपति बनना है। भगवान के पास हम अरिहंत भगवान बनने के लिए गए, और वही भगवान कहें लो हम तुमको 500 रुपए दे देते हैं, हम तुमको परीक्षा में पास कर देते हैं, 2-4 बंगला दे देते हैं, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। क्या बात करते हो भगवान? हमको तो क्या बनना है? भगवान बनना है। ये छोटी मोटी चीजों की हमारे पास क्या कीमत? समझ में आ रहा?
वीतरागी भगवान की पूजा कैसे करते हैं? किसी इच्छा से नहीं करते, किसी बाहर की चाह से नहीं करते, किसी कामना से नहीं करते, और इस भावना से तो बिल्कुल नहीं करते कि भगवान आप हमारा कुछ कर दो, भगवान आप हमारा कुछ कर दो। इस भावना से तो भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो णमोकार मंत्र पढ़ के हमारे किसी बाहर के कार्य सुधरते हो, सुधर जाते हो, भगवान सुधार जाते हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। पुण्य के उदय काल में बाहर की अनुकूलताएं भविष्य में मिलती हैं, तो उसमें भगवान का कोई कर्तृत्व तो नहीं होता। बात समझ में आई सबके? तो आज हमने अभी क्या पढ़ा? णमोकार मंत्र का परिचय जाना, किस गाथा में, किस छंद में लिखा है, किसने लिखा है, कितने अक्षर और मात्राएं हैं, कहाँ लिखा है, उसके अन्य नाम क्या हैं, परमेष्ठी किसे कहते हैं, परमेष्ठी कितने होते हैं, कितने देव, कितने गुरु, कितने संसार में, और णमोकार मंत्र को क्यों और किस भावना से पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ आज की क्लास में भी हमने जाना। कल हम णमोकार मंत्र की महिमा इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हाथ उठा रहा है, तो इसका प्रश्न पूछ के विराम ले। बोलो अभी। भैया जो अरहंत परमात्मा होते हैं, वह जब अरहंत भगवान बन जाते हैं, उनके पहले वो कमंडल नहीं लेते, पीछे कमंडल लेते ना, उसके पहले तीर्थंकर परमात्मा नहीं रखते। कौन नहीं रखते? तीर्थंकर होते हैं 24, पीछे कमंडल नहीं होते। क्यों नहीं होते उनके? क्योंकि के तीर्थंकर के इतना पुण्य का उदय जन्म से ही रहता है कि उनके आहार तो होता है, निहार नहीं होता। निहार नहीं होता मतलब उनके मल का क्षेपण नहीं होता, ऐसा पुण्य का उदय उनके होता है, तो कमंडल की उनकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही वह अनेक रिद्धियों के धारी होते हैं, तो वो जो गमन करते हैं तो उनके शरीर के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा प्रार्थना नहीं होती, इसलिए उनको पीछी कमंडल की आवश्यकता नहीं होती। किसको? तीर्थंकर के जीव को मुनि अवस्था में। अन्य बाकी के सभी जीव पीछी कमंडल रखते हैं। ठीक है, मुनि अवस्था में नहीं रखते अरहंत परमात्मा जी। अरे तीर्थंकर का जीव नहीं रखता, बाकी सब रखते हैं। जैसे बाहुबली थे, तो बाहुबली मुनिराज ने तो रखा था, जब अरिहंत बन गए तब नहीं रखा था। हाँ, मुनिराज थे, उनने नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी। वो ऐसे पुण्य प्रकृति के धारी हैं कि उनके शरीर से किसी की हिंसा नहीं होती और उनको निहार नहीं होता, मल का क्षेपण नहीं होता। ठीक है, बोलो सजल। भैया जी, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ पे बनता है? ये आपने वो एक व्हाट्सएप पे डाला था ना कि ये सब चीजें चाहिए पड़ेगी पीडीएफ में, तो माइग्रेशन। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले।